जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बार बार वाल्मीकि दशरथ जी की राज्यसभा का विस्तृत और सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं और ये बार बार इस तथ्य का लोगों के सामने लाना चाह रहे हैं कि उनका जो राज्य चलाने का तरीका तो वो पूरी तरह से देवराज इंद्र के नियमों के आधार पे था। पर अकेला कोई भी व्यक्ति राज्य को नहीं चला सकता। अगर राजा दशरथ की राज्यसभा सुव्यवस्थित थी, ढंग के अनुसार चल रही थी, तो उसके पीछे हाथ उनके मंत्रियों का भी था। तो जब उनकी राज्य व्यवस्था इतनी बढ़िया थी तो मंत्रियों के गुणों का वर्णन वाल्मीकि जी ना करें तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज के श्लोक में वह राज मंत्रियों के गुणों का, उनकी नीति का वर्णन करते हुए कहते हैं, तस्य अमात्या गुणैर सन्निवीक्षवाको सुमहान्तमा मंत्रज्ञश्च इंगितज्ञश्च नित्यम प्रिय हिते रतः। तो उनके मंत्री कैसे थे? वो इतने गुणवान थे, वो उनको अच्छी राय देने वाले थे। तो राजा दशरथ के जो मंत्री थे अनेक उत्तम गुणों से युक्त थे। वे राजनीति और परामर्श देने में बहुत कुशल थे और वे राजा के संकेतों और भावों को भी बहुत अच्छी तरह समझते थे कि राजा क्या चाहते हैं, वो अपनी प्रजा को किस प्रकार रखना चाहते हैं। और राजा के आंखों के इशारों से ही जान लेते थे कि हमारे राजा क्या चाहते हैं और सदा ही वह राजा तथा प्रजा के हित और प्रिय कार्यों में लगे रहते थे। अर्थात जब तक मंत्रिमंडल पूरी तरह से सुदृढ़ नहीं होगा तब तक एक राजा जितना भी अच्छा काम करना चाहे वो नहीं कर सकता। तो ये श्लोक हमें देश के नेता को भी ये सीख रखनी है कि देश का नेता भी तभी अच्छी तरह से काम कर सकता है जब उसके जो मंत्री हैं वो बुद्धिमान हो, नीतज्ञ हो, समझदार हो और सबसे बड़ी बात है वो प्रजा के हित में लगे होने चाहिए। अगर मंत्री गण प्रजा के हित में नहीं लगे तब भी चाहे कोई नेता कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह प्रजा का कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि एक उच्च आसन पर जो आसीन है उसको राय देने वाले उसका ये मंत्रिमंडल ही होता है। जो भी किसी भी संस्था के उच्च पद पर आसीन हैं सबसे पहले उसको अपने इर्द गिर्द जो उसके साथी हैं उन पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि मेरे जो साथी हैं वो किस प्रकार हैं। अगर राजा या किसी भी संस्था का जो उच्च पद पर आसीन व्यक्ति है वो अपना काम तभी ढंग से कर सकेगा अगर उसको सलाह देने वाले, उसको राय देने वाले लोग भी पूरी तरह से नीति का और पूरी तरह से समझदारी से काम लेते हैं, तभी वो राजा भी उन्नति के पद पर आसीन होगा। और अगर राजा दशरथ इतनी अच्छी तरह अपनी राज्य व्यवस्था को चला पा रहे हैं तो उसका श्रेय भी उनके मंत्रिमंडल को जाता है। इस लेखनी में वाल्मीकि ने उनके मंत्रिमंडल की पूरी तरह से गुणों का वर्णन किया है कि राजा के साथ साथ उनके मंत्रियों का भी गुणवान होना ज़रूरी है। इन सब बातों को जानिए और इस चैनल से जुड़िए और उसको लाइक कीजिए। जय श्री राम लिख करके राम से नाता जोड़िए और जन जन तक रामायण के उपदेशों को पहुंचाइए ताकि धरती राममय बन जाए। बोलते हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।